दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑनलाइन में शंकर सिंह बिष्ट जी, जिनका काम बहुत ही सराहनीय है। 22 साल की उम्र में 17-18 दिन से लगातार पैदल चल रहे हैं और संदेश है कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाए। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपकी जो मुहिम है पर्यावरण संरक्षण को लेकर और हम्म। आजकल उत्तराखंड के चकुटिया से आप आते हैं, तो जी उत्तराखंड में अनेक जगह जंगलों में आग लगी है, पानी का संकट है। जी आपका ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए इतना बड़ा कदम उठाया जाए? जी बिल्कुल देखिए, जैसे हम पहले से ही प्रकृति के बीच रहे, पर्यावरण के बीच रहे, तो वो एक भावनात्मक लगाव तो बना हुआ था है। हुँ, लेकिन जब मैं पढ़ाई के लिए जयपुर गया, उच्च शिक्षा के लिए ग्रेजुएशन मैंने की, तो उस दौरान जब मैं एनएसएस में सक्रिय रहा, तो वहाँ जब हमने देखा पर्यावरण की बात होती थी, ग्लोबल वार्मिंग की बात होती, क्लाइमेट चेंज की बात होती थी और बड़े बड़े लेवलों पे होती थी। हुँ, तो वहीं मैं देखा अपने गांव क्षेत्र की, और मैंने एक पेपर भी प्रेजेंट किया क्लाइमेट चेंज इन अल्मोड़ा करके। ओके, तो मुझे लगा वाकई में प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव दिख रहे हैं और समस्याएं बड़ी गंभीर हो रही हैं। तो जब गांव आया तो देखा वाकई जल स्रोत सूख रहे हैं, जंगलों में भयानक आग लग रही है, स्थानीय प्रजातियों का जो है वो विलुप्तीकरण हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगा कि वाकई पर काम करना चाहिए, आज माँ धरती जो है संकट में है। बिल्कुल, आप लगातार 19 दिन से पैदल यात्रा कर रहे हैं। जी राष्ट्रपति भवन पहुँच गए या कब पहुँचने वाले हैं? जी बिल्कुल, यात्रा हमने कर ली है। हम सब राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में कल हम पहुंच चुके हैं और उसके पश्चात हमने जो है ज्ञापन अधिकारियों को सौंप दिया है। अब अभी अपॉइंटमेंट का इंतजार है, देखते हैं कब तक अपॉइंटमेंट मिलता है। बिल्कुल, अभी आप मिले नहीं हैं उनसे। हाँ जी, अभी मिले नहीं हैं। सर यह संदेश मैं सीधे-सीधे पूछूँ तो आपका आम लोगों के लिए तो है ही, आप जी सरकार को भी इससे एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये तो समाज के हर क्षेत्र के लिए है, ये सामाजिक कार्य है और समाज का हर क्षेत्र इससे प्रभावित हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की बात जो कर रहे हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, या हिमालय का पिघलना है, तो ये समाज का हर क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, हर व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, तो हर व्यक्ति के लिए संदेश है। बिल्कुल। सर परिवार के लोगों का कितना सहयोग मिलता है? क्योंकि उतने दिन से आप घर से बाहर हैं और पैदल यात्रा कर रहे हैं, क्या कहते हैं परिवार के लोग? जी बिल्कुल, देखिए जब ये शुरुआत हुई थी तो वो थोड़ा घबराए हुए भी थे, थोड़ा चिंतित भी थे कि कैसे होगा, क्या होगा, और इतना लंबा सफ़र है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वाक़ई लोग सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हर कोई सहयोग में आ रहा है, तो फिर वो भी थोड़ा जो है सहयोग करने लगे। वो भी कहने लगे ठीक है, आप करिए इसको सफलतापूर्वक कराइए फिर। बिल्कुल। जी, सर दिन में तो आप लोग चलते ही हैं, आपके साथ एक साथी भी आपके आए हुए हैं। जी, तो रात में जी। कहाँ रुकते हैं? किस तरह की परेशानी का सामना रात को करना पड़ता है? जी, बिल्कुल, अभी तक तो ऐसा कोई दिक्कत आई नहीं है, क्योंकि जहाँ पे भी होता है, जहाँ पड़ाव होता है, वहाँ के मंदिर हो गए, धर्मशालाएँ होंगी, या फिर कई लोगों का सहयोग हो गया, तो इस प्रकार से रहने की व्यवस्थाएँ हो जाती हैं माँ धरती की कृपा से। हुँ। जी, सर एक शायरी याद आ रही है, पुरखे पानी नहीं दो होंठ प्रेम को तरफ मढ़े, जी, सोचा है कुछ बड़ा करके मरूं जैसे तुमसे प्रेम। आपका ये प्रेम प्रकृति के लिए है, तो जी, बिल्कुल। कितना अच्छा लगता है आपको प्रकृति से इस प्रेम को करते हुए? बिल्कुल, देखिए सर, मैंने माँ माना है प्रकृति को, धरती को माँ है, ये हमारी माँ है, और जब माँ से प्रेम नहीं करोगे तो फिर वो पुत्र किस नाम का? हुँ। जी, सर उत्तराखंड पूरे विश्व में खास है और पूरा विश्व उत्तराखंड में घूमने आता है जी, और कहा भी जाता है कि कितनी मनोरम है ये धरती प्रकृति और ये पर्यावरण। कलकर जी, बहते पानी के झरने, हरी भरी सी धरती और ये इन सी जो नज़ारे पहाड़ों में होते हैं, तो जी, इसमें बड़ा खतरा है कि वनों की आग है। तो वनों जी। की आग कैसे कम की जा सकती है? इस पे क्या कहना चाहेंगे सरकारों को करना हो तो? जी देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं बात करूँ, जनजागृति बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो आग है पूरे विश्व की बात करें तो विश्व लेवल पे भी ये साबित हो चुका है कि आग जो है वो मानवकृत 99% मानवकृत होती है। हुँ, तो सबसे पहले तो जनजागृति, लोगों को जागरूक करना, ये सबसे बड़ा योगदान रहेगा उस आग को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, जो उत्तराखंड की बात करें, खासतौर पे हिमालयी क्षेत्र की, तो यहाँ पे चीड़ जो है वो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, पाइन ट्री। हुँ, तो इस चीड़ ने ही जंगलों को खाक कर दिया है, और ये बिल्कुल नमी को सोख देता है, और उस क्षेत्र के लिए अभिशाप बन चुका है, क्योंकि ये यहाँ की प्रजाति है नहीं, विदेशी प्रजाति है, और उसको यहाँ पर लाया गया था। हुँ।
तो बस मेरा कहना यही है कि चीड़ को कहीं ऐसा सेटल किया जाए, उसकी पत्तियों को कहीं ऐसे यूज़ किया जाए, उसका कोल बन सकता है, उसके ब्रैकेट्स बन सकते हैं, उसके कुछ ऐसे यूज़ कर सकते हैं ताकि हमको उसको इकोनॉमी के साथ जोड़ के हम कुछ कर सकें। हम्म। जी। सर, मैंने एक एक बार एक लेख लिखा था उड़ता पहाड़। उसमें जी। नशे के खिलाफ बताया गया था। पूरा पहाड़ जी। जब नशे के खिलाफ नशे में उड़ रहा है, तो जी। जी। आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस युवा अवस्था में उठा रहे हैं, तो जी। उन लोगों से मतलब, और जो नशा करते हैं वे बीड़ी पी के कहीं भी फेंक देते हैं, जिससे आग जंगलों में बहुत ज्यादा लगती है। तो जी। वे लोग कैसे बचाव करें? अ, देखिए, हर किसी को आवश्यकता है कि वो माँ धरती के संरक्षण में आगे आए, और इस प्रकार से भी लोगों को देखना चाहिए कि कहाँ पे हम जा रहे हैं और किस स्थिति में हम ये चीज़ें कर रहे हैं। तो ध्यान में रखते हुए थोड़ा सजग रहते हुए, अगर करते भी हैं तो सजग रहते हुए करना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह पत्थर पर लगातार पानी गिरते रहता है, वो उसमें भी छेद हो जाता है, उसी तरह जी। मानव भी छोटे-छोटे प्रयासों से बड़े लक्ष्य हासिल कर सकता है। और मुझे बिल्कुल। उम्मीद है कि आपका ये लक्ष्य उत्तराखंड और पूरी प्रकृति के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। आपको जी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सर इसके लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार।